वहाँ पहुँचते हैं और उस आदमी को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने उनके कर्मचारी को दोबारा परेशान किया तो वह अच्छा नहीं होगा। याओ याओ झोउ सर की मदद के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वह अपने पुराने प्रेमी से दोबारा उलझना नहीं चाहती। इसके बाद वह सोचती है कि झोउ सर हमेशा उसकी इतनी चिंता क्यों करते हैं। झोउ सर उसे समझाते हैं कि आधी रात को किसी पुरुष के साथ अकेले घर लौटने पर लोगों की बातें बन सकती हैं। उनकी बातों में छिपी चिंता सुनकर याओ याओ को भी लगा है कि शायद झोउ सर के मन में उसके लिए कुछ खास है, लेकिन वह खुद को समझाती है कि झोउ सर एक सच्चे सज्जन है और वह गलत नहीं सोच सकती। इसके बाद दोनों काम की साप्ताहिक रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। झोउ सर उसे सभी जरूरी डेटा सुरक्षित रखने और संदिग्ध जगहों को चिन्हित करने की सलाह देते हैं। बातचीत के दौरान झोउ सर अचानक उसके करीब आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मुझसे डरती हो? वह तुरंत जवाब देती है, बेशक, आप मेरे बॉस हैं, आपसे डरना तो स्वाभाविक है। झोउ सर मुस्कुराकर कहते हैं कि वह सिर्फ एक सुरक्षित जवाब सुनना चाहते थे। कुछ समय बाद याओ याओ बताती है कि वह जल्द ही अपना घर बदलने वाली है। उसने नया घर पहले ही ढूंढ लिया है और महीने के अंत तक वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। उधर झोउ सर के मन में भी उसके बारे में ख्याल आने लगते हैं। तभी याओ याओ को अपने एक छात्र का फोन आता है। वह भौतिक विज्ञान का सवाल पूछना चाहता है, लेकिन याओ याओ बताती है कि वह अभी घर बदल रही है और रात में जवाब देगी। ये सुनकर छात्र कहता है कि वह भी उसी शहर में है और सामान उठाने में मदद करने आ सकता है। कुछ ही देर बाद झोउ सर भी अपने छोटे चाचा के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। याओ याओ हैरान होकर पूछती है कि एक अधिकारी उसके घर का सामान कैसे उठा सकता है। झोउ सर कहते हैं कि आज वह अधिकारी नहीं बल्कि उसके छात्र का चाचा बनकर आया है।